22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अयोध्या में राम मंदिर आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया। हर कोई रामलला का दर्शन करना चाहता है। रामलला की मूर्ति को बालक राम के नाम से जाना जाएगा। इस विग्रह का नाम बालक राम इसलिए रखा गया है क्योंकि भगवान 5 वर्ष के बच्चे के रूप में खड़ी मुद्रा में स्थापित किए गए हैं। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में एक भव्य समारोह में की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक नए युग के आगमन का प्रतीक है। काकभूषुंडी के श्लोक में लिखा गया है कि 5 वर्ष लौ लालिए 10 सौ ताड़न दे सुथी 16 बरस में मित्र सरसी गनी ले। महाकाल लोक के महंत प्रणव पुरी का कहना है कि हमारे ग्रंथों में भी 5 साल की उम्र तक भगवान और दिव्य पुरुषों की बाल लीला का अधिक आनंद लिया गया है। भगवान राम की 5 साल की उम्र की मूर्ति स्थापित किए जाने के संबंध में काकभूषुंडी के श्लोक बहुत सामयिक और सटीक लगते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम राम जी की कथा भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया था। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभूषुंडी जी के रूप में हुआ। काकभूषुंडी जी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के श्रीमुख से सुनी वह राम कथा इस जन्म में भी स्मरण थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार से राम कथा का प्रचार और प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात हुई। काकभूषुंडी जी लोमेश ऋषि के श्राप के कारण कौवा बन गए थे। लोमेश ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छामृत्यु का वरदान दिया। काकभूषुंडी जी का लगभग जीवन कौवे के रूप में बीता। मान्यताओं के अनुसार वाल्मीकि जी से पहले काकभूषुंडी ने संपूर्ण राम कथा गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। लंका युद्ध में जब मेघनाद ने प्रभु श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर प्रभु श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ देव को संदेह हो गया। गरुड़ जी का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषुंडी के पास भेज दिए। अंत में काकभूषुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ जी का संदेह दूर किया। रामलला की मूर्ति काली क्यों है? कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि रामलला की मूर्ति काली या श्यामल क्यों है। चलिए जानते हैं इस बारे में। श्री राम का स्तुति मंत्र। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के श्यामल रूप का वर्णन मिलता है। भगवान राम के स्तुति मंत्र में कहा गया है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीतास्मारोपित वामभागम पाणो महासायक चारुचापण नमामि राम रघुवंशनाथम। श्लोक का अर्थ है कि नीलकमल के समान श्याम और कोमल अंग हैं, जिनके सीता जी जिनके वाम भाग में विराजती हैं, जिनके हाथ में धनुष बाण है, उन रघुकुल के स्वामी रामचंद्र को नमन करता हूँ। यह कारण हो सकता है कि रामलला की मूर्ति का निर्माण श्याम शिला के पत्थर से किया गया है। रामलला की मूर्ति बेहद ही खूबसूरत है। इस मूर्ति में रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिख रहे हैं। रामलला के चेहरे पर भक्तों का मन मोह लेने वाली मुस्कान दिखाई दे रही है। इनकी मूर्ति का निर्माण श्याम शिला से हुआ है, जिसका रंग काला होता है। इस वजह से भी रामलला की मूर्ति श्यामल है। इस काले पत्थर को कृष्ण शिला कहा जाता है। शास्त्रों में जिस कृष्ण शिला से रामलला की मूर्ति का निर्माण हुआ है, उसे बेहद खास माना जाता है। जिस श्याम शिला से भगवान राम की मूर्ति बनाई गई है, उसकी आयु हजारों साल होती है। मूर्ति को जल, दूध, दही, शहद यानी पंचामृत से कोई नुकसान नहीं होगा।
साथ ही कहा जा रहा है कि चंदन, रोली आदि लगाने से भी मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रामलला की मूर्ति में 5 साल के बालक की कोमलता झलक रही है। इस मूर्ति में बालत्व, देवत्व और एक राजकुमार तीनों की छवि दिखाई दे रही है। मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। इसकी कुल ऊंचाई 4.24 फीट जबकि चौड़ाई 3 फीट है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति, हाथ में तीर और धनुष है। कृष्ण शैली में मूर्ति बनाई गई है। रामलला की मूर्ति के ऊपर स्वास्तिक, चक्र, गदा और सूर्य देव विराजमान हैं। रामलला के चारों ओर आभामंडल है। भगवान राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट भव्य है। इनका दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार दिखाई दे रहे हैं। मूर्ति नीचे एक ओर भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी तो दूसरी ओर गरुड़ जी को उकेरा गया है।